रे ना आज की जो पॉलिटिकल व्यवस्था हमारे देश की है उसमें बहुत ज़्यादा बिखराव है, बहुत तनाव है लोगों में। ऐसा मालूम होता है कि जब से आज़ादी मिली है तो लोगों के गुट बन गए हैं अपने हिसाब से शासन करने की, अपने हिसाब से राज्य करने की। भारतीय जनता पार्टी का एक अलग ही संविधान है, अलग ही तरीका है। आम आदमी पार्टी का एक अलग ही तरीका है, कांग्रेस का एक अलग ही तरीका है। हर एक पार्टी की अपनी एक स्पेसिफिक व्यवस्था उन्होंने बिल्डअप करी है अपने तरीके से शासन करने की, जो कि ठीक है, बहुत अच्छा है। देश के लिए वो लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जो ये कॉन्फ्लिक्ट और एक तनाव, ये जो मैसेज हमारे देशवासियों के बीच में फैलता है वो ठीक नहीं है। ये दर्शाता है कि हमारे देश के जो लोग असल में इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लेके जाना चाहते हैं कि वो आपस में ही कितने कॉन्फ्लिक्टेड हैं, कितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। ऐसी इमेज पढ़ना एक अच्छे पॉलिटिशियन की ठीक नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं जाता है इससे। अगर हाँ, ये काम, ये सारी चीज़ें एक देशभक्ति के रूप में करी जाए कि हमारे देश को ये डेवलपमेंट कर देनी है, ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोग एक दूसरे के खिलाफ ना जाके एक दूसरे के पूरक बन के करें। जो भारतीय जनता का पार्टी का प्लान है, जो कांग्रेस का प्लान है, जो आम आदमी का प्लान है, जो अन्य किसी और पार्टी का प्लान है, वो एक दूसरे के पूरक हों, जो एक साथ मिलकर एक देशभक्ति के रूप में इस देश को डेवलप करने में उसकी मदद करें। हमारा देश कई सारी समस्याओं से आजकल जूझ रहा है, जिसमें से सबसे बड़ी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पे जो कि अस्त व्यस्त हो रखी हैं वो है एजुकेशन सिस्टम की। बहुत सारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और कॉलेजेस के बाद जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं वो कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसा उनको स्कूल और कॉलेज में सिखाया, समझाया, पढ़ाया जाता है वो बाहर उनको उसके एकदम विपरीत ही मिलता है। बहुत सारे जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड कर पाते हैं तो वो एक व्यवस्था रखते हैं ताकि वो करियर कॉलेज जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे जोड़ के रख पाए। लेकिन ये सुविधाएं हर एक बच्चे को नहीं मिल पाती। हम अपने देश की तरक्की तो चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं होगा, ये एजुकेशन सिस्टम ही एक सबसे बड़ा कारण था कि हमारे देश के ऊपर इतना शोषण हुआ, इतना राज्य हुआ, इतना अत्याचार हुआ। अगर हमारे देश के लोग इतने एजुकेटेड हों कि वो समझ पाएँ कि एक इंसानी क्षमताएं, उसके उसके दिमाग की क्षमताएं, उसके माइंड की क्षमताएं असीम है। अगर जॉब नहीं है तो वो क्रिएट कर सकते हैं। द सक्सेस माइंडसेट दैट कैन क्रिएट एवरीथिंग। हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्कूलों से लेके, कॉलेजेस से लेके, कंपनी से लेके, गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेके सारे लोगों को देशभक्ति और सक्सेस माइंडसेट की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि एक्चुअली हम अपने दिमाग की क्षमताएं का इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं को कितनी आसानी से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अगर केवल देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों के ही ऊपर जिम्मेवारी हो कि पूरे देश का भला करना है तो ये मुमकिन नहीं है। हमारा देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है। हमारे देश को ज़रूरत है देशभक्तों की, जो अपनी क्षमताओं को समझते हों, जो भारत देश के लिए आगे आना चाहते हों, कुछ करना चाहते हों, भारत देश को बढ़ता हुआ देखना चाहते हों, अपने समाज में सुख और शांति चाहते हों, वो खुद आगे बढ़ें। एजुकेशन सिस्टम, अगर आप स्कूल नहीं भी जाते हैं तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये जानने की कोशिश करें, अपने मन में एक जिज्ञासा पैदा करें कि असल में सफलता कैसे प्राप्त करी जा सकती है और एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का प्रयोग या उपयोग किस हद तक कर सकता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो इंसान किसी भी समय अगर वो अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन के साथ अपने स्किल को अप्लाई करे, अपनी जिज्ञासा को अप्लाई करे, जिज्ञासु बन जाए सीखने के लिए, वो कभी भी किसी भी समय कुछ भी सीख सकता है। ये इंसानी काबिलियत है, ये साइकोलॉजी है, रेपिटेशन है। हमें जो कोई आदत, कोई अच्छी आदत अपने अंदर फॉर्म करनी होती है, बनानी होती है, जो कि एक बड़ा चेंज लेके आ सकती है।
It is in our choices that we can create a difference individually. We can create a difference socially. We can create a difference on a national level. And we can also create a difference globally. भारत देश को उदाहरण बना दिया जाए डेवलपमेंट का, ये केवल हमारे पॉलिटिशियंस नहीं, भारत देश के हर वो नागरिक जिनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, ये उनके हाथ में है। अगर हमारे जो नेता भी हैं, हमें नेता किसी पार्टी का नहीं चाहिए, हमें नेता वो चाहिए जो देशभक्त का हो, बाकी वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश का शासन, हमारे देश का अनुशासन, बहुत क्राइम हमारे देश के अंदर होता है। इतना क्राइम प्रबल क्यों है? अगर सारे ही भारतीय देशभक्त एकजुट हो जाएं और ठान लें कि क्राइम को होने नहीं देंगे, इसको पूरी, ये समस्या बहुत साइकोलॉजिकल है। आप लोग नियम कानून सख्त कर सकते हैं, किसी की साइकोलॉजी नहीं बदल सकते। ये बदलाव बहुत बहुत भौतिक है, आपकी मनोस्थिति में है। ये बदलाव तभी आ सकता है जब लोगों की मनोस्थिति इस रूप में दृढ़ हो जाए कि क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। विमेन एम्पावरमेंट, औरतों को सशक्त करा जाए, उनकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। बाकी जो जो लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, बच्चों को किडनैपिंग करते हैं, मर्डर करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ नियम कानून तो सख्त हो ही हो। बाकी भारतीय देशभक्त, सारे भारतीय नागरिक इतने एकजुट हो जाएं कि वो समझ जाएं, ऐसे लोग जो लोग क्राइम माइंडेड हैं, सोचते हैं कि भाई वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, सारी चीज़ें एक हार्मनी में फंक्शन नहीं कर रही हैं। अगर सारे भारत के लोग एक देशभक्त के रूप में काम करें, हमारा जो पुलिस सिस्टम है, जो कंट्रोल सिस्टम है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, वो दोनों एक हार्मनी में काम करें, तो क्राइम के लिए कोई जगह नहीं बचती है एग्जिस्ट करने की। क्योंकि एक ऐसा साइकोलॉजिकल सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, एक ऐसा मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर क्राइम कभी पैदा भी नहीं हो सकता। हमारे देश को केवल और केवल भारतीय देशभक्तों की ज़रूरत है, जो कि ठान लें और जान लें कि उनको अपने जीवन में क्या करना है, और भारत देश को एक उदाहरण बना देना है इस पूरी दुनिया के लिए। तारा रे ना ना